मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से ऑफिसर्स नॉमिनेटेड बाय आईएसआई यानी आईएसआई के मुंतखब अफसरान ट्रेस करना कि कहां से वो कॉल आ रही है और कहां जा रही है, इसकी इजाजत दे दी गई है कि ये जो इकदाम लिए जा रहे हैं ये दिफा को, कौमी दिफा को और इस्तेहकाम को, शहबाज शरीफ इनको, जरदारी इनको, वो सब ऑन बोर्ड हैं इन स्टेप्स के साथ। ये जाता है खिलाफ वर्जी करता है आर्टिकल 14 की, क्योंकि ये बेसिकली इंट्रूजन है किसी भी जाती स्पेस के अंदर, जैसे बुशरा बीबी लीग के अंदर हुआ। वो भी टैप थी ना कॉन्वर्सेशन जो उनकी लीक हुई और लोगों के साथ, करना करो गुड डे लाइन, मगर ये हो नहीं सकता क्योंकि अब अदलिया भी जाग रही है। एक बेसिकली एक इनडेफिनिट कॉन्फ्रंटेशन की तरह सिचुएशन। क्या पाकिस्तानी बड़ा भाई आसिम मुनीर आपको देख रहा है? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। एक नई नोटिफिकेशन इशू की गई है पाकिस्तान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से, और इस नोटिफिकेशन के तहत नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, हमने इसके पहले ही बात कर चुके हैं, ऑफिसर्स नॉमिनेटेड बाय आईएसआई यानी आईएसआई के मुंतखब अफसरान जो 18 ग्रेड से ऊपर हैं उनको अब इंटरसेप्शन यानी कॉल के अंदर इंटरसेप्ट करना, टांका डालना, और ट्रेसिंग यानी टांका डालने के बाद उसको ट्रेस करना कि कहां से वो कॉल आ रही है और कहां जा रही है, इसकी इजाजत दे दी गई है। और क्या इजाजत है? आप कॉल्स, मैसेजेस, ट्रेस किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। जी हां, टेलीनॉर, जैज, वारिद, वॉट एवर यू हैव, जो भी आप, वारिद तो नहीं है मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर, सॉरी, मगर जो भी आपके पास टेलीकॉम सिस्टम है, इस नोटिफिकेशन के तहत अब आईएसआई के मुंतखब लोग टैप कर सकते हैं किसी भी कानूनी कार्रवाई के बगैर। जी हां, ये नोटिफिकेशन सेक्शन 54 ऑफ द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइज्ड एक्ट ऑफ 1996 के तहत हुई है, और फेडरल गवर्नमेंट ने इसके अंदर बेसिकली एक इजाजत दे दी है, खुली छूट दे दी है आईएसआई को कि जाओ, सुनो, पकड़ो, ट्रेस करो, जो करना है करो, बस इस मुसीबत को रोको जो हम पे आके गिर चुकी है। अब इसको दहशतगर्दी के उसके ऊपर भी लेके आने की कोशिश की जाएगी, अज़्म इस्तेकाम के ऊपर। अब इसको रिस्ट्रिक्शन, जो ये फायरवॉल क्रिएट करने की बातें भी कर रहे हैं कि सिर्फ ये फोन कॉल इंटरसेप्शन तक ये बातें रुकेंगी नहीं, और ये चीज़ें पहले भी हो रही थी, इजरायली टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास मौजूद थी, मगर अब तो यानी 18 ग्रेड हमारे आर्मी चीफ का क्या ग्रेड है? 22 ग्रेड है उनका। तो आप अंदाज़ा लगा लें, आर्मी चीफ भी शायद वो ट्रेसिंग के ऊपर ना लग जाए कि लोगों की ज़रूरत तो पड़ती है ना क्वालिफाइड लोगों की। अब वो कितने क्वालिफाइड है नहीं है ये हमें नहीं पता, और ये क्यों किया जा रहा है, वजह क्या बताई जा रही है? जो ये आपके चोर लुटेरे मुंसलिक किए गए हैं, जिनकी पतलूनें वैसी उतर चुकी हैं, अदलिया ने उतार दी हैं, क्या रीज़न दिया जा रहा है? जी, रीज़न दिया जा रहा है कि ये जो इकदाम लिए जा रहे हैं ये दिफा को, कौमी दिफा को और इस्तेहकाम को, स्पेशली जो बैरून मुल्क से खतरात आ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, उनको, उनसे बचाव के लिए ये इकदाम हैं। क्या ज़बरदस्त आपका इंतजामात हैं, कितना बचा लिया आपने पाकिस्तान को। सब चीज़ों की तो वाड़ लगा दी। अब ये भी जो बच गया है, जो बचा कुचा ब्रीदिंग रूम था, आपको नंगा आपकी असलियत दिखाने के लिए, शीशा उठाने के लिए, आप कह रहे हैं शीशे को भी तोड़ दो। कि स्टेट पहले ओप्रेस करता है अपने लोगों को, फिर जो ओप्रेस कर रहे होते हैं वो ओप्रेस होते हैं, और जब वो ओप्रेस हो जाते हैं तो फिर वो ये कार्रवाइयां शुरू कर देते हैं। ये एक साइकिल है जो चलती आ रही है पाकिस्तान के अंदर, और इस साइकिल को तोड़ने का अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं है, क्योंकि जो लोग ताकत में हैं, शहबाज शरीफ इनको, जरदारी इनको, वो सब ऑन बोर्ड हैं इन स्टेप्स के साथ। ये लोगों की घरों के अंदर तो वैसे घुस गए हैं, ये अब फोनों के अंदर भी घुसो, क्योंकि अब ये बेसिकली एक ब्लैंकेट परमिशन है ऑफिसर्स को ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज के, आप आर्बिट्री, एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ पावर, कोई आपके ऊपर वो नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कोई गाइडलाइन नहीं होगी, कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, बस आपने सुनना है, जिसके खिलाफ भी आपने कार्रवाई करनी है, बेहरमती करनी है, आप जाएं करें। कोई इसके अंदर ऐसी कंडीशंस नहीं है फोन टैपिंग के ऊपर,
कोई लीगल ऑर्डर नहीं है। अमेरिका के अंदर भी मुझे याद पड़ता है जब ये 9/11 हुआ था, पेट्रियट एक्ट आई थी, एक मैसिव मेटा डेटा कलेक्शन सिस्टम किया था जो विकीलीक्स ने भी रिवील किया और ये सब कुछ हुआ, सही है। मगर उसके अंदर भी आपको एक कोर्ट से एक ऑर्डर चाहिए था। अब वो प्रोसेस ऑफ गेटिंग एट कोर्ट ऑर्डर उन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया, ऑटोमेटिकली आपको मिल सकता था, मगर वहां पे भी उनको इस बात का एहसास था यार कि कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि ये चीजें अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को देते हैं वो अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और ये ज़्यादातर ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमने देखा पिछले 1 साल के अंदर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ने क्या क्या नहीं किया अपने ज़ाती मुफाद के लिए, शायद प्रमोशंस के लिए, शायद पैसों के लिए, शायद ऑर्डर्स के लिए, मगर जो चेन ऑफ कमांड है ये इतना करप्ट हो चुका है और इतना ये क्या कहते हैं इसे, इतना सेंट्रलाइज हो चुका है। और ये टूल अब देना कि जो मुलाजिम है वो भी दहशतगर्द और जो मालिक है वो भी दहशतगर्द, और दहशत है स्टेट की। मगर एक चीज है इसके अंदर, क्योंकि आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करती है प्रिवेसी, यानी आपकी राइट्स को आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करती है। तो जो नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है ये वाला, ये गोज अगेंस्ट, ये जाता है खिलाफ वर्जी करता है आर्टिकल 14 की, क्योंकि ये बेसिकली इंट्रूजन है किसी भी जाती स्पेस के अंदर, और उसकी वजह से जुडिशियल सैंक्शन, यानी किसी अगर कोई अदलिया दे भी देती है या कोई ऐसा जुडिशियल बॉडी दे भी देती है इजाजत, यार टैप कर लो जाके, कोई मसला नहीं है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं आएगा आर्टिकल 14 के अंदर। गज़ेट इशू किया, नोटिफिकेशन इशू किया ना, ये तो एक। और ये इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट, एक फेयर ट्रायल एक्ट है 2013 की, उसके अंदर भी प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल प्रोसीजर आउटलाइनिंग कि किस तरीके से सर्वेलेंस होनी चाहिए और किस तरीके से उसकी ओवरसाइट होनी चाहिए लीगली। अब आर्टिकल 14 को तो बाईपास हो रही है, इन्वेस्टिगेशंस फेयर ट्रायल एक्ट 2013 भी वायलेट हो रही है, तो हुकूमत ने बेसिकली इन सब चीज़ों को डिसरिगार्ड करने की बात कर दी है, और अब वो रिलाई करेगी कैबिनेट के ऊपर अप्रूवल के लिए सर्वेलेंस की। जैसे बुशरा बीबी लीग के अंदर हुआ, वो भी टैप थी ना कॉन्वर्सेशन जो उनकी लीक हुई और लोगों के साथ, किसी खबर में नहीं थी, क्या उसकी लीगल बेसिस जुरिस्डिक्शन थी नहीं पता, उनकी कॉन्वर्सेशन किसके साथ हो रही थी, लतीफ खोसा के साथ, और फिर वो लीक कर दी गई सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा, खोसा साहब ने इस कॉल की ऑथेंटिसिटी को कंफर्म किया। अब बुशरा बीबी क्या कह रही हैं कि जी इमरान खान की जो बहनें हैं वो खुश नहीं थी खोसा साहब की हायरिंग से। सो बेसिकली ये चीज़ें चलती आ रही हैं, हर कमरे के अंदर कैमरे हैं, हर कमरे के अंदर बग्स मौजूद हैं, और जुल्फ़िकार बुखारी और बुशरा बीबी कॉन्वर्सेशन भी टैप हुई थी तो शखाना वॉचेस को लेकर। खैर, तो ये चीज़ें चलती आ रही हैं। साइफर केस के अंदर भी टैपिंग मौजूद थी, सही है, लीक रिकॉर्डिंग थी, बेसिकली जो ऑडियो लीक्स की बात कर रहे हैं उसको मैनिपुलेट किया गया था। जस्टिस कयूम लाहौर हाई कोर्ट नवाज शरीफ साहब के सेकंड टेन्योर के अंदर, उनकी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। शौकत तरीन 2023 अगस्त के अंदर उनकी रिकॉर्डिंग सर्विस हुई। बेनजीर भुट्टो केस नवंबर 5 1996, वो बहुत एक अहम केस था। तो ये चीज़ें चलती आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और अब इनको एक नया इम्पटस मिल गया इस ताज़ा हुकूमत से, करना करो, खुड्डे लाइन लगाओ। मगर ये हो नहीं सकेगा क्योंकि अब अदलिया भी जाग रही है, एक बेसिकली एक इनडेफिनिट कॉन्फ्रंटेशन की तरफ ये सिचुएशन जा रही है। ये मेरा ख्याल है, आपका क्या ख्याल है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।